Hello students, in this lecture we are going to discuss slide wire bridge. ये slide wire bridge होता है. Here we use a wire of 1 meter length. तो usually it is also called meter bridge. इसे common language में meter bridge भी कहा जाता है. Otherwise we use this name slide wire bridge. तो क्या it is based on the principle of Wheatstone bridge. तो ये Wheatstone bridge के principle पर काम करता है. तो क्या दो A Wheatstone bridge is slide wire bridge is shown in the figure. तो पहली बार लिख दोगे आप, फिगर में हमें स्लाइड वायर ब्रिज दे दिया. अब इसके बारे में ज़्यादा लिखना कि नहीं, ये डायग्राम मैंने उस लेक्चर की रहने दी, अभी समझने के लिए ज़रूरी थी हमारे लिए, इसे रहने दिया. जहाँ पर ये मेन डायग्राम है, इसको हमने ड्रा करना है. आप इसकी तरफ ध्यान से देखो क्या कंस्ट्रक्शन कह रही है इसकी. तो कह रही है इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. ये मेन वायर हमारे पास कांस्टेंट की या किसी ऐसी मटेरियल की जो टेम्परेचर के साथ जिसकी रेजिस्टेंस चेंज ना होती हो. तो ये वायर है मेन, 1 मीटर लेंथ की वायर. यूजली हम 1 मीटर लेते हैं ना, जो लैब में होता हमारे पास मीटर ब्रिज. 1 मीटर लेंथ एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऐसे ली जाती है कि इसकी जो मोटाई है हर जगह पर सेम रहे, यूनिफॉर्म को. ये नहीं कहाँ पर मोटी कहीं पर पतली, ऐसे नहीं, स्मूथ यूनिफॉर्म इसका क्रॉस सेक्शन हो, एक जैसी मोटाई इसकी सारी जगह पर हो. ले लिया हमने. इस स्लाइड कंडक्ट, तो ऐसे एक वायर हमने ले ली जहाँ से, ये इसे कहते हैं स्लाइड कंडक्ट. इसे कहते हैं जॉकी भी होते हैं, पेन के जैसा होता है. इसे ऐसे ऐसे लगा के हम कहीं भी कंडक्ट बना सकते हैं अपना. ऐसे लिख लिया हमने. इज द रेंज दो साइड सो दैट इट कैन बी कंडक्ट एट एनी पॉइंट ऑन वायर. ठीक हो गया. ए ग्रेजुएटेड स्केल इज देयर ऑन द टू नोट द रीडिंग. यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, मीटर वाला होता है ना, 1 2 3 100 सेंटीमीटर तक ऐसे लिखा होगा. हो गया हमारे पास. ये बातें हमने नोट कर ली. और क्या इसमें देखने वाली बात है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिख सकते हैं हम ना. उसके बाद ए और ये मेटल स्ट्रिप हमारे पास, मेटल की स्ट्रिप बनी है पूरी तरह कंडक्टिंग. इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है. ये भी मेटल वाली ली, ये भी मेटल वाली हमने यूज़ कर ली. ये बाहर वाली वायर है, ये बैटरी लगी यहाँ पर की लगी है, ये करंट प्रोवाइड कर रही है इस पे सर्किट पर. तो करंट यहाँ से आ रहा है, एक तो मेटल से तो यहाँ आ रहा है. तो ए और डी, ये डी पॉइंट के बीच में है ना, क्या लगा आर एस. सो रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस फिक्स कर सकते हैं जैसे में ना, रेजिस्टेंस आर एस इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड डी. सो ऐसे मेटल स्ट्रिप है, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने. अब दूसरी बात, एंड अननोन रेजिस्टेंस X is connected between पॉइंट्स कौन सा, D एंड C. ये भी लिख दो, आप कर लिया आपने. फिर आप क्या कहोगे, यू कैन से वी हैव अटैच गैल्वेनोमीटर. जैसे जितना मर्जी आप लंबा लिखते रहो, कंस्ट्रक्शन को लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आप इसकी वर्किंग देखो, मेनली जो काम हमारा समझने का है वो देखो आप. अब हमने क्या कहा, दिस जो मीटर ब्रिज है हमारे पास, जो स्लाइड वायर ब्रिज है, किसकी एप्लीकेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की. तो लग रहा कहीं पर आप ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए मैंने वो डायग्राम को रहने दिया. तो पहली बात ऐसे कर लें हम, इसे ऐसे देखो, इसको फ्लिप कर दो ऐसे. इसको मैं फ्लिप ऐसे कर दूं तो क्या होगा, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही रहेगी. करंट आ रहा है जा रहा है. तो आप उसको ऐसे देखो. तो क्या देखा हमने, दिस वैल्यू आर एस हमने फिक्स कर ली. इसको बार बार हम बॉक्स है हमारे पास, वी कैन चेंज इफ रिक्वायर्ड. तो ये इसकी जगह पर ये आ गया, आर की जगह पर आर एस आ गया, दिस एक्स की जगह पर एक्स आ गया. तो ये डी पॉइंट इसलिए हमने देख लिया यहाँ पर. ए से डी के बीच में क्या लगा, दिस आर. इसको मैं चेंज कर दूं यहाँ पर, अब इसका नाम रख दूं आर एस. डी के बीच में क्या लगा अब, आर
एस लगा, इस तरफ कौन सा लगा, आर एक्स। डी और सी के बीच देखो, डी और सी के बीच कौन लगा, आर एक्स। डन। इस तरफ क्या आएगा, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच क्या लगेगा हमारे पास, देखो तो ये वायर जो देख रहे हो ए से बी तक, इस वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ये नॉर्मल वायर नहीं है, इनकी तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। दिस वायर हैज़ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस वाली वायर है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है इसकी लंबाई पे डिपेंड करती है। तो जो दिस पोर्शन विल प्रोवाइड अस द रेजिस्टेंस, वो हमारी होगी R1। तो यहाँ पर कौन आ गया हमारे लिए, P की जगह से क्या दिया हमने R1, यहाँ पर कौन क्या दिया हमने, इसको R2 से मेंशन कर दिया। इतने हिस्सा जो प्रोवाइड कर रहा है वो R2 प्रोवाइड कर रहा है रेजिस्टेंस, इतना सा कौन सी कर रहा है, R1 कर रहा है। इसकी लेंथ L1, इसकी L2, इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल देखो कि कैसे दोनों डायग्राम सेम ही है हमारे लिए। फिर हम क्या करते हैं, B और D के बीच गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। लगाया हमने, B और D के बीच गैल्वेनोमीटर लगाया, तो देखो लगा, B और D के बीच गैल्वेनोमीटर लगा, बिल्कुल बात सही कहा आपने। तो क्या किया हमने, इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को आप पहले तो फ्लिप कर दो, करोगे फ्लिप मेरे कहने पर, तो मेरी बात मानो प्लीज़, अपने दिमाग में ऐसे इसको फ्लिप कर दो। आपने फ्लिप कर दिया, यहाँ आ गया RS, यू कैन से इट कैन बी वेरिड, कोई बात नहीं, इससे कह दो RX जो हमें फाइंड करनी है। यहाँ आ गया P, जिसे हमें क्या कह दिया, अब R1 कह दिया, और क्या होगा हमने क्या कह दिया, R2 कह दिया। इतनी बात ठीक होगी हमारे पास, राइट। अब ये पॉइंट हो गया था D, इसे हमने कह दिया है B। अब भी गुस्सा नहीं करोगे आप, कुछ बात आपको समझ आ रही, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको हम ऐसा ना कहते हो, ऐसा कह दिया यार, इसको ना ऐसे कर दो थोड़ा सा। तो आपने कहा ठीक है, ये बंदा बार बार कह रहा था, इसकी बात मान लेते हैं। हमने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, और दोनों को यहाँ से जोड़ दिया हमने, और ये बैटरी को ऐसे लगा दिया। ये कौन सी थी हमारे पास, RS, तो ये कौन था हमारे पास, ये P था, जिसे हम कहते थे R1। इस तरह मैंने कहा इसको भी ऐसे कर दो, खोल दो थोड़ा सा, ऐसे कर दो, सीधा कर दो। आप बड़े अच्छे हैं और आपने मेरी बात मान ली। फिर आपने इसे ऐसे कर दिया और इसे भी ऐसे कर दिया, इसे जहाँ से जोड़ दिया, ऐसे बैटरी लगा दी। तो क्या होगा, ये क्या था हमारे पास, क्या वो था R2, ये क्या हमारे पास है RX अननोन। तो आप देखो ऐसा उसको बनाने की कोशिश हमने की है, बिल्कुल चौरस हो गया हमारे पास। ये देखो दो साइड्स आ गई हमारे पास, RS RX आ गया, और ये P साइड और ये Q साइड आ गई हमारे पास। तो आप इनको देखो, बस एक रेजिस्टेंस ये, एक ये, एक ये, चार रेजिस्टेंस आ गई। इस तो दोनों के मिड वाला पॉइंट है, उनमें क्या है, एक गैल्वेनोमीटर लगा, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मुझे बार बार, है ना। तो ये अब हमारा हमें क्लियर हो गया, इट इज़ सिंपली ए व्हीटस्टोन ब्रिज इन अदर फार्म। तो दूसरी फार्म में व्हीटस्टोन ब्रिज ही हमने बनाया है, इससे प्रैक्टिकली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं लैब में। तो अब इसको मैंने रब कर दिया, तो रब करने से क्या हो रहा है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा वो मैंने मिटा दिया। इसलिए रब जब करते हैं, रब करने से हमारे कई पाप जो हैं वो मिट जाते हैं। भगवान का नाम बार बार लेने से, रब करने से हम ये मिटा सकते हैं, ठीक है। चलो आप देख रहे हो आप क्या कर रहे हैं, तो पता चल गया हमको भी दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसकी वर्किंग क्या होनी चाहिए हमारे पास, तो वर्किंग में हम देखें, पहले बात तो कर ले हम, क्या, फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या पता चलेगा हमें, क्या देखेंगे हम, दोनों के बीच रेशो कर दें से ऐसे,
जैसे मर्जी ले लो, आर एस अपॉन आर एक्स करना है तो क्या आएगा हमारे पास L1 सॉरी R1 अपॉन R2। पहली बात आ गई। अब हम क्या करते हैं, वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ दिस द पोजीशन ऑफ दिस जॉकी। सारा करंट ऑन कर दिया हमने, हम इसे ऐसे आगे पीछे करते हैं, पोजीशन रख के देखते हैं कहाँ पर, जब ये डिफ्लेक्शन क्या हो गया है, जीरो। डिफ्लेक्शन जीरो करनी चाहिए। और जब लैब में बच्चों को बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि ये डिफ्लेक्शन जो पॉइंट है इसे कहते हैं नल पॉइंट। यहाँ पर ये जीरो आ जाए इसमें, उसे कहते हैं नल पॉइंट। तो वो क्या, वो बहुत ज़्यादा इस तरफ नहीं हो जाए ना, इस बिल्कुल साइड पे ना लगा हो, उसे हम कहते हैं भी एरर आने के ज़्यादा चांस है। अदरवाइज प्रिंसिपली कोई बात नहीं, समझने के लिए कोई बात नहीं, कहीं पर भी ये पॉइंट आ जाए कोई बात नहीं। पर क्लास में लैब में हम कहते हैं बच्चों को भी कोशिश करो ये इधर से 25 से 75 के बीच आए तो इट विल गिव अस गुड वैल्यू। तो क्या होगा इसमें, सो दिस कैन बी वेरीड इन दैट केस। फिलहाल आप सोचो कि इसे हम वेरी कर रहे हैं, तो दिस द जॉकी इज एडजस्टेड ऑन वायर in such a way that there is no current in galvanometer. So bridge is balanced and equation 1 will be satisfied। तब होगी इक्वेशन satisfied, वहीं पर लिख दो या नीचे लिख दो। जब ये बैलेंस होगा तब इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। ये बात क्लियर होगी आपको, पहली डन हो गया। जब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो करेगी तब हमारी इक्वेशन जो व्हिटस्टोन ब्रिज वाली वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तब फिर अब मैं रब कर रहा हूँ उसको, फिर नोट कर लिया आपने। We know a resistance of a wire is R is equal to क्या होती है हमारे पास, रो L अपॉन A। तो आप जैसे मर्जी कर लो, मैं अगर बच्चों कराऊँ तो ऐसे मान लो। अब इसकी रो रजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, जो इस हिस्से की वो इस हिस्से की हमारे पास। दूसरी बात, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने क्या माना, सेम है। तो R1, तो देयरफॉर R1 कितना होगा, R1 है RL1A एंड R2 कितना आ जाएगा, और रो, ये रो है हमारे पास, रजिस्टिविटी पढ़ा था ना हमने। इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, रो L1A, दूसरे की रो L2A। मटेरियल सेम है तो दोनों में रो रजिस्टिविटी सेम रहेगी, एरिया दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है। तो रेशो क्या आई हमारे पास, R1 अपॉन R2 क्या आएगा, आप देखोगे यू विल फाइंड दैट रो और ए कैंसल, L1 अपॉन L2। तो दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसे आपने कर लिया तो क्या देखा आपने। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट डू वी गेट, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 क्या आपने देखा, यू हैव फाउंड दैट तो राइट साइड है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास L1, यहाँ पर क्या आ गया L2। ये बात क्लियर आपको। अगर आप देखो, अगर आप मानते हो कि आपने जो वायर यूज़ किया है दैट इज़ 1 मीटर लॉन्ग, तो पक्की कंडीशन ही हमारे पास, वायर जितनी मर्जी लंबी होगी। अगर हम इसे ऐसे कर दें, इफ L length of wire
इज 100 सेंटीमीटर, तो क्या होगा L1 प्लस L2 कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, तो L2 कितना आ गया 100 माइनस L1। ठीक है, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ना, सो ऐसे मान लो इफ L1 is equal to L and length of wire is 100 सेंटीमीटर। भाई L1 हिस्सा है, इसको L मान लो अगर दूसरा तरीका लिखने का, तो पूरी कितनी 100 मीटर, तो क्या होगा L1 प्लस L2 क्या आ गया हमारे पास 100, ये L है, L2 कितना 100, तो L2 कितना आ गया 100 माइनस L। So therefore we know that PS अपॉन PX कितना आ जाएगा हमारे पास L अपॉन 100 माइनस L, PS सॉरी RS अपॉन RX, RS अपॉन RX कितना आ गया L अपॉन दिस मच। हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए RX, इसे उल्टा कर दो, टेकिंग इनवर्स, तो क्या किया आपने, टेकिंग इनवर्स आप ऐसे कर सकते हो RX अपॉन RS 100 माइनस L अपॉन L। ठीक है, फिर क्या कहोगे आप RX 100 माइनस L अपॉन L इंटू RS। सो ऐसे हमने फाइंड कर ली अननोन रेजिस्टेंस। सो देख लो आप, RS हमें पता है, इसकी लेंथ जहाँ से फाइंड कर लेंगे जहाँ पर डिफ्लेक्शन आ जाएगी, इसे हम नल पॉइंट कहते हैं ना। सो वो बात आ गई हमारे पास, ये भी लेंथ हमें पता चल गई। अगर ये 100 मीटर लें, अगर इन दैट केस यूजली हमने कहते हैं अगर नहीं भी हो तो आपने क्या करना, एक L1 है दूसरी इसका माइनस कर दो, एक L1 L2 यूज़ करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। पूरी की वैल्यू क्या L, L मानी है L1 तो L2 कितना आ जाएगा L माइनस L1 हो जाएगा ना, कोई मुश्किल नहीं। और इसको आप पूरी को L मान लो। सो वाट एवर द वैल्यू ऑफ दिस वायर इज गिवन यू कैन डू दैट, बट यूजली आम करके हम क्या लेते हैं, इसे 100 सेंटीमीटर मानते हैं, तो फार्मूला ऐसे लिखा जाता है। पर ज़्यादा रिलायबल फार्मूला कौन था वो ऐसा है RX बटा RS L2 अपॉन L1। इस वाले हिस्से की जो सामने आ रही है उसको देख लो, ऐसी रेशो और ऐसी रेशो आ गई हमारे पास। RX ऊपर है तो L2 ऊपर, और RS नीचे है तो L1 नीचे। जैसे भी आप चाहो इसे कर सकते हैं, माइंड में सेट कर लो। इट इज़ ओनली एप्लीकेशन ऑफ दैट व्हीटस्टोन ब्रिज। सिर्फ बात क्या कर रहे हैं हम कि जहाँ रेजिस्टेंस आ रही थी वहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वी आर यूजिंग द सेम वायर हेयर। तो दोनों की वायर जो हिस्से दोनों हैं सेम वायर के हिस्से हैं, तो रजिस्टिविटी भी कैंसिल आउट हो जाती है और एरिया भी कैंसिल आउट हो जाता है। उस फैक्ट को यूज जब हमने किया तो वी हैव अप्लाइड दिस एंड वी फाउंड दिस रिलेशन। तो ये एप्लीकेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, वो अब उसका यूज़ भी ऑफिस में कम हो गया, इसी के कारण हमें जो सिलेबस में वो निकाल दिया है। तो दिस इज़ प्रिंसिपल, दिस इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये करनी है। तो थैंक यू क्लास।